नमस्कारम दोस्तों क्या आप भी बच्चों को मोबाइल के भरोसे छोड़ देते हैं? क्या आप भी थोड़ा फ्री रहने के लिए बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं? और क्या आपने आपके 10 से 15 साल के बच्चों को पर्सनल मोबाइल देके रखा है? अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। और आज का वीडियो इसी संवेदनशील विषय पर है। दरअसल हाल ही में गाजियाबाद से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 12, 14 और 16 साल की 3 मासूम बच्चियां जिनका पूरा जीवन उनके सामने था, उन्होंने एक कोरियन ऑनलाइन गेम के टास्क को पूरा करने के चक्कर में 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। और यह ऐसा पहला मौका नहीं है जहां इस तरह की घटना हमने देखी हो। कुछ साल पहले भी ऐसे ही कुछ बच्चों की मौत इन ऑनलाइन गेम्स के चलते हुई है। और न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बच्चे ऐसे गेम्स का शिकार होते रहे हैं। तो आखिर इन मोबाइल गेम्स में ऐसा क्या है जो बच्चों को मौत को गले लगाने पर भी मजबूर कर रहा है? और इसी पर है हमारा आज का वीडियो, जो हर माता पिता और युवा के लिए देखना बहुत जरूरी है। तो इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, नए व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये गेम क्या है और इनका खतरनाक मकड़जाल क्या है? आइए सबसे पहले इसे समझते हैं और समझते हैं कि ये गेम कैसे काम करते हैं। दरअसल ये गेम साधारण पहेलियां या एडवेंचर गेम नहीं होते, बल्कि इन्हें सोशल इंजीनियरिंग और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के आधार पर बनाया जाता है, जो रियल इंटरेक्शन यानी वास्तविक बातचीत पर आधारित होता है। इनका मकसद मनोरंजन नहीं, बल्कि खिलाड़ी पर मानसिक नियंत्रण पाना होता है। ये गेम पहले तो बच्चों को स्पेशल महसूस कराते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, जिसके बाद इस गेम के होस्ट उनको शुरुआत में छोटे छोटे और आसान कामों को पूरा करने का टास्क देते हैं, जैसे रात को जागना या डरावनी फिल्में देखना या 2 दिन भूखे रहना। और समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे ये टास्क सामान्य से असामान्य होते चले जाते हैं और सेल्फ हार्म, खुद को चोट पहुंचाने वाले या दूसरों को चोट पहुंचाने वाले टास्कों में बदलते जाते हैं। और एक बार जब बच्चा इसमें फंस जाता है या फिर वो जब इस गेम में पार्टिसिपेट करने से मना करने लगता है, तो वे उसे उनकी निजी जानकारी उजागर करने या उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर डराया करते हैं, जिससे वे अंततः घातक कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब किसी ऑनलाइन गेम्स में मिली चुनौती ने मासूमों की जान ली है। दुनिया भर में इसके आंकड़े बहुत डरावने हैं। आपको ब्लू व्हेल चैलेंज जो 2016-17 में रूस से शुरू हुआ था, इस गेम ने दुनिया भर में करीब 130 से ज्यादा बच्चों की जान ली थी। भारत में भी मुंबई और पश्चिम बंगाल से ऐसे कई मामले सामने आए थे। दरअसल यह गेम किसी ऐप में उपलब्ध नहीं था, बल्कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फैलाया जाने वाला एक साइकोलॉजिकल टास्क था, जिसका अंतिम टास्क सुसाइड के लिए उकसाना होता था। ऐसे ही मोमो चैलेंज 2018 में व्हाट्सएप के जरिए फैला, जिसमें ऐसे ही ब्लैकमेल करके सेल्फ हार्म वाले टास्क करने के लिए बच्चों को डरा धमकाकर मजबूर किया जाता था। इसने भी कई देशों में दहशत फैलाई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में ऑनलाइन गेमिंग की लत और ऐसे सुसाइडल टास्क के कारण भारत में किशोरों के बीच आत्महत्या के मामलों में लगभग 15 से 20% की बढ़ोतरी देखी गई है। इस तरह के गेम दरअसल गेम नहीं, बल्कि एक महामारी है, एक बीमारी बनती जा रही है। इसके साथ साथ अब AI कैरेक्टर्स और पर्सनालिटीज के चलते ऐसी समस्याएं और भी बढ़ती जाएंगी। ये AI पर्सनालिटीज जो केवल डेटा फेड प्रोग्राम होते हैं को आजकल बच्चे अपना दोस्त समझने लगे हैं, जिनसे वे बात करते हैं, अपनी समस्या, अपनी खुशी शेयर करते हैं। और धीरे धीरे ऐसे बच्चों का सोशल पार्टिसिपेशन कम होते जाता है, जो उन्हें धीरे धीरे अवसाद में ले जाता है और अंततः ऐसी ही स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में बच्चों को तकनीक से पूरी तरह दूर रखना नामुमकिन है, लेकिन सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। खासकर छोटे और 10 से 15 साल तक के बच्चों के पेरेंट्स को इस मामले में सतर्क रहना ही चाहिए। बच्चों के मोबाइल में घुसे रहने को हमें एक समस्या के तौर पर देखना शुरू करना चाहिए, और इसके लिए बच्चों के मोबाइल या नेट का यूज करते समय इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। 15-16 साल से पहले निजी स्मार्टफोन देने से हमें बचना चाहिए। अगर पढ़ाई के लिए मोबाइल देना जरूरी है तो साझा शेयर्ड डिवाइस का उपयोग करना चाहिए, यानी उन्हें अपना मोबाइल यूज करने के लिए दें और काम होने के बाद उनसे वापस ले लें। दूसरा, गूगल फैमिली लिंक्स जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जो आपको बताते हैं कि बच्चा क्या डाउनलोड कर रहा है और क्या नहीं, और कितना समय वो नेट में बिता रहा है। तीसरा है प्राइवेसी सेटिंग्स और बच्चों को मोबाइल से होने वाले खतरों के प्रति जागरूक करना। बच्चों को सिखाएं कि अजनबियों से बात ना करें और अपनी फोटो या लोकेशन कभी भी शेयर ना करें, और कभी कोई डराए धमकाए तो बिना डर के उसे बड़ों को बताएं। इन सब के साथ हमें बच्चों की एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज करने पर भी जोर देना चाहिए। सिर्फ मोबाइल छीन लेना समाधान नहीं है, हमें उनकी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना भी होगा। इसके लिए बच्चों के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व होना, उनके साथ बात करना, उनकी बातों को तवज्जो देना जरूरी है। उन्हें महसूस कराना जरूरी है कि वे आपसे कुछ भी कह सकते हैं। दोस्तों, इन गेम्स की लत बच्चों में बहुत ही नकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। बच्चे अगर अचानक चुप रहने लगे, रात को जागने लगे या शरीर पर निशान छुपाएं, तो ये इन खतरनाक गेम्स की वजह से हो सकता है। ऐसे खतरों से बचने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है कि बच्चों को शुरू से ही स्पोर्ट्स, संगीत, पेंटिंग जैसी हॉबीज में व्यस्त रखें। बच्चों को डिजिटल रिवॉर्ड की जगह फिजिकल रिवॉर्ड दें।
गाजियाबाद की यह घटना एक चेतावनी है कि हमारे बच्चे डिजिटल दुनिया के अंधेरे गलियारों में खो सकते हैं। मोबाइल उनके हाथों में एक औजार होना चाहिए, उनकी जान लेने वाला हथियार नहीं। जागरूक बनिए, अपने बच्चों के दोस्त बनिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पेरेंट्स इस विषय में जागरूक हों। दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम।